कलयुग युग में नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऋषिकेश के गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। घटना में ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। पीड़ितों को तुरंत नरेंद्र नगर सरकारी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा है। घटना के कारण का अब तक का पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कबीर सजवान ने बताया कि ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बेमुंड के पास तेल का कैंटर करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिरने की सूचना मिली थी। चालक का नाम भूपेंद्र शर्मा और हेल्पर की पहचान पवन चौधरी के रूप में हुई है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर और आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह दर्दनाक घटना गृह क्लेश के कारण हुई है। पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है और अब तक कई अहम जानकारियां सामने आई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी है कि राजीव अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और सास की हत्या की और उसके बाद खुद को खत्म कर लिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 1-2 साल से परिवार में घरेलू विवाद चल रहा था और ऐसे में जिसके कारण राजीव अरोड़ा ने ये खतरनाक कदम उठाया। टिहरी विस्थापित क्षेत्र में एक घर में 3 मृत व्यक्ति पाए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो जांच में ये बात प्रकाश में आई थी कि जो मृतक है राजीव अरोड़ा, उसके द्वारा अपनी वाइफ सुनीता और अपनी सास शकुंतला देवी की हत्या करने के उपरांत खुद को आत्महत्या की गई थी। इस पूरे प्रकरण में अब तक की जो जांच की गई उसमें यह तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि इनके मध्य विवाद लगातार चला आ रहा था। पिछले 1-2 साल से ये लोग पृथक भी रह रहे थे और लेकिन इस बीच इनके बीच में लगातार विवाद था। अभी कोई संपत्ति का विवाद तो संपर्क में नहीं आया है, लेकिन आपसी वैमनस्य इनके बीच में लगातार बढ़ रहा था। अर्जुन अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर और जाने माने संत रहे पायलट बाबा की मौत की एसआईटी जांच करेगी। जी हां, हरिद्वार के एसएसपी ने एसपीसीटी की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया है। पायलट बाबा के एक शिष्य संत ब्रह्मगिरी ने एसएसपी हरिद्वार को पत्र लिखकर आश्रम के कुछ संतों पर पायलट बाबा के इलाके में इलाज में लापरवाही बरतने और करोड़ों की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। एसएसपी का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज के पेपर के द्वारा पढ़ने के बाद मुझे भी ज्ञात हुआ, हम सबको आज से में ज्ञात हुआ कि प्रहरी प्रशासन ने कोई एसआईटी बैठाई है। एसआईटी का मतलब मैं समझता हूँ जहां तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो हमारे ही कुछ आश्रम के ही बाबा जी के ही जो गुरु भाई हमारे बाबा जी के शिष्य में किसी को संतुष्टि नहीं हो रही होगी, किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी। बेरोजगारी और कंपटीशन के इस युग में नौकरी लेना बेहद मुश्किल हो गया है। आजकल युवा 12वीं के बाद से ही नौकरी की तलाश में जुट गए हैं और वही कुछ लोगों को मेडिकल फील्ड में भी करियर बनाने का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। आपको बता दें कि 12वीं में किसी भी स्ट्रीम से पास आउट स्टूडेंट्स जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स के बाद ये किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में स्टूडेंट्स 15 से 20 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं और जीटीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है और इस कोर्स में एडमिशन लेकर स्टूडेंट्स अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें जापानीज सिखाई जाती है, जिससे हम ये कोर्स करके जापान जा सकते हैं, वहाँ अच्छी जॉब कर सकते हैं। यहाँ ये बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। वर्कशॉप है जब तमाम सारे आप इंस्ट्रूमेंट हैं, तो कि ये पूरा आपको सिखाया जाता है। आप हाँ, यहाँ पे सब सिखाया जाता है। जो सीखते हो जो नर्सिंग में है वो भी सिखाया जाता है। उसकी यहाँ पे जो डेमो होती होगी। मैं जापानीज़ में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ।
हाजिमे मास्ते वाताशी व ममता तोमोशिमास नीजू नीसाइडिस उत्तराखंड शिश्चिंदे नीसन नीजू जीडीएन कोसो शिमास्ता नीसन नीजू सान्नने दाइगाको सोचुगे शिमास्ता इमा लर्नेट इंस्टीट्यूट दे नियोंगो बैंक्यो शितेमास। तो इनिशियल इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया कोविड से पहले, तो इसके जो रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को हमारे जो उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग है उन्होंने इसको रिव्यू किया, देखा और एक बहुत अच्छी स्कीम निकल के आई जो सीएम फॉरेन सेल, हमारा फॉरेन सेल है, उसके माध्यम से स्कीम है मुख्यमंत्री विदेश रोजगार योजना के नाम पे प्रोग्राम चलाए हैं। इसके माध्यम से कई बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के विशेषतः बच्चे थे, उनको हमने रोजगार, उनके जॉब प्लेसमेंट भी किया है। जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल थे हमारे देहरादून के, चाहे महेंद्र इंद्रेश हो, चाहे कनिष्क हॉस्पिटल हो, चाहे कैलाश हॉस्पिटल हो, वहाँ पर उनको जॉब प्लेसमेंट दी है। इसके अलावा सर हमने अभी एक टेक्निकल इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग रनिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या है, जो नर्सिंग किए हुए बच्चे हैं या फ्रेशर्स बच्चे हैं, उनको जापान एक देश है उसमें भेजने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको जापानी भाषा सिखाई जाती है, प्लस उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वहाँ पर अच्छे से कार्य कर सकें। और सिलक्यारा टनल में फंसे 17 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की घटना को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान में योगदान देने वाले सभी बचाव दलों, विशेषज्ञ और संस्थानों का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद दिया, जिनके नेतृत्व में सभी जरूरी तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध कराई गई है और इस अभूतपूर्व अभियान ने दिखाया कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एकजुट होकर कैसे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने इसे भविष्य के लिए एक बड़ा पाठ बताने पर कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर गब्बर सिंह नेगी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सुरंग के अंदर अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और बचाव दल का भरोसा मजबूत किया। ये दिन राज्य के साहस और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी तकनीकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहाँ आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथवे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं, उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव व अन्य चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए 3 महीने के अंदर का 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस वेबसाइट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के IT सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युग में प्रभावी हो रहा है और उसी के मद्देनजर इस वेबसाइट का शुभारंभ कर प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2 हजार लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो देहरादून से तस्वीरें दिखाया जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वही कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर अब पूरी तैयारी शुरू कर दी और तमाम पार्टी वो तैयारियां शुरू कर दी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव होने वाला है और इसके लिए अब तैयारी पूरी की जा रही है। ने भले ही 22 लाख मेंबर्स का कहा है, लेकिन आपको सत्यता पता है कि वो तो पुराने ही लोगों को बार बार मेंबर बनाने में लगी हुई है। अब बात यह है कि घूम फिर के वही बात आती है। अभी हमने शुरुआत फर्स्ट फेज की करी है, जिसमें हमारा पहला लक्ष्य 1 लाख का है
उसके बाद जो हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हमने 10 लाख का इसमें निर्धारित लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिकल काम करते हैं। भाजपा की तरह हवाबाजी वाले हम काम नहीं करते कि 20-20 लाख हम करा देंगे, 25-25 लाख हम करा देंगे और घुमा फिरा के जो उनके प्रदेश के नेता हैं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वही दोबारा मेंबरशिप ले रहे हैं। और जो उनका लक्ष्य था प्रत्येक विधानसभा में 5 से 10 हज़ार, आपको भली बात ही याद होगा कि उन्होंने जो अपने विधायकों को लक्ष्य दिया था, उन्हीं के लक्ष्य में 500 मेंबरशिप हुई है विधानसभाओं में। जो आज करंट विधायक हैं, आज प्रदेश में 40 से 50 कहीं ना कहीं एमएलए है, उनकी विधानसभा में 500 हज़ार मेंबर हैं। और भाजपा से मैं कह रहा हूँ कि आज उनको गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा और उनकी मेंबरशिप आज की डेट में लोग ले ही नहीं रहे हैं। 1 लाख लोगों का हमारा अभियान है, घर बैठ के हमारे से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। के साथ कनेक्ट रखें तथा यह जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऐसा ही एक और मामला जयपुर का है, जहां महेश नगर इलाके में रहने वाली एक महिला बैंक मैनेजर साइबर ठगों की शिकार हो गई। यहां भी लुटेरों ने धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट करके 17 लाख रुपए की ठगी कर ली। कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन वक्त पड़ने पर हम अक्सर इस कहावत पर अमल करना भूल जाते हैं। अगर सही समय पर अमल करें तो कम से कम ठगी के शिकार तो नहीं होंगे, खासकर डिजिटल अरेस्ट से ठगी के। पिछले दिनों डिजिटल अरेस्ट के कई मामलों ने यह साबित कर दिया कि भले ही आप हाई प्रोफाइल, पढ़े लिखे, जागरूक हों, फिर भी ये जालसाज इतने शातिर हैं कि आपको फंसा लेते हैं। आजकल ऐसी वारदातों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसमें ना तो क्रिमिनल आपके पास होता है और ना ही आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। कई बार साइबर क्राइम सेल के एक्सपर्ट भी ऐसे मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम सबको साइबर ठगी में अलर्ट रहने की खास जरूरत है, क्योंकि साइबर वर्ल्ड का नया खौफ है डिजिटल अरेस्ट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में बीते दिन हुए सड़क हादसे के बाद यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र पंवार की मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार से मिलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पंवार को श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पंवार की राज्य निर्माण में अहम भूमिका रही है। वे कहते हैं कि उनका निधन उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच करने के लिए पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका जाना। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार। डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द सुनकर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस अरेस्ट सुना है, हाउस अरेस्ट भी सुना है। ये दोनों कार्रवाई कोर्ट या पुलिस के जरिए की जाती है, लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट ना तो पुलिस करती है ना ही कोर्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है। आपके पास अगर स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो साइबर वर्ल्ड में क्रिमिनल आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं, जिनके जाल में फंसकर आप अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। तो हो जाइए सावधान, वरना साइबर लुटेरे आपको कर देंगे कंगाल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ऐसे मामलों में साइबर ठग पहले कॉल और फिर वीडियो कॉल करके अपने शिकार को झांसे में लेते हैं। पहले वो अपने टारगेट को कॉल करते हैं और फिर वो एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसकर कोई भी इंसान अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई पल भर में साइबर लुटेरों के हवाले कर देते हैं।
ये ठग अपने शिकार को किसी क्राइम में फंसाने या उनके खिलाफ शिकायत, सबूत या जांच होने की बात कहकर डराते हैं। इसके बाद वे उन्हें कुछ खास ऐप के जरिए वीडियो कॉल करते हैं। इस दौरान सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाला शख्स की वर्दी और हाव भाव ऐसे होते हैं कि पीड़ित सच में उसे किसी जांच एजेंसी का बड़ा अफसर समझ लेता है और अपनी सारी जानकारी शेयर कर लेता है। एक रिकॉर्डेड मैसेज आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बात करें पिछले कुछ दिनों में कई अवैध मजारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला था और अब सवाल राजधानी देहरादून से उठने शुरू हो चुके हैं। राजधानी देहरादून का जाना माना हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल में वर्षों पुरानी एक मजार बनी हुई है, जिस पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की गई है जिसमें इस मजार को अवैध करार दिया गया है और इसकी जांच की मांग की गई है। बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने भी इस मजार की जांच की मांग की है। क्या सड़क के बीच में बना दोगे? रेलवे स्टेशन पे बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में, स्टेशन के अंदर मजारें बनी हुई थी। कहीं कुत्ता मर गया, उसको सीमेंट से ऊंचाई कर दी, वो मजार बांध ली गई। ऐसे कई जगह देखने में आए और इस मजार का भी इसी प्रकार का कहते हैं। आप इसकी जांच कर लीजिए, आपको कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिलेगा जो किसी पूजनीय व्यक्ति का होगा। हो सकता है घोड़े का हो, गधे का हो, कुत्ते का हो, किसका शव पड़ा होगा, दफनाया गया है और लोग मत्था टेक रहे हैं मजारों में। देखिए, हिंदू समाज में मुर्दे को पूजने की प्रथा नहीं है और ये जो कब्र वाले मुर्दे हैं, इनको जो पूछने माथा फोड़ने हिंदू समाज के लोग जाते हैं, मेरा मानना है कि उनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन मजारों पे मत्था वो टेकते हैं लेकिन गीता का ज्ञान नहीं लेते, रामायण का ज्ञान नहीं लेते, महाभारत का ज्ञान नहीं लेते, अपने शास्त्रों के बारे में उनको नहीं बिल्कुल नॉलेज। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण उत्तराखंड में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूं तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका, उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले एक सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है, इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है। धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। और उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून में रिंग रोड स्थित कार्यालय में कहा कि निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भर में 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है और इसके लिए मतदाता सूची तैयार है। उत्तराखंड शासन जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी,